जीरो एफआईआर को संहिताबद्ध कर दिया गया है। कहीं भी अगर कोई घटना की सूचना आप देते हैं तो वहाँ एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा और संबंधित थाने को विवेचना के लिए भेज दिया जाएगा। 7 वर्ष तक के किसी भी अपराध में फोरेंसिक जांच हो सकती है। इस नई संहिता में मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर को भी परिभाषित कर दिया गया है। अप्राकृतिक अपराध को, एडल्ट्री, आत्महत्या के प्रयास को इस संहिता से हटा दिया गया है। पहले पुलिस जो है 15 दिन के लिए रिमांड लेती थी, अब वो रिमांड 90 दिन के लिए ले सकेगी। न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस अभिरक्षा अब दोनों को इसमें जो है रखा गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड का भी सहारा लिया जा सकेगा। अरनेश कुमार के मामले को भी कानूनी मान्यता दे दी गई है। देश भर में इसका विरोध भी अधिवक्ताओं ने किया है। नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई 2024 है। आज से इस देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट अब इतिहास के विषय हो गए हैं। अब ये तीनों कानून इतिहास बन गए हैं। अब भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता के रूप में परिवर्तित हो गई है और दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में परिवर्तित हो गई है और इंडियन एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब तीनों जो आपराधिक कानून थे वो नए कलेवर में देश के सामने आ गए हैं। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में इसके लोग, तमाम सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया है। लेकिन आज से ये तीनों आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता में जो पहले 5 प्रकार के दंड दिए जाते थे, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास, संपत्ति का संपहरण, जो 5 प्रकार के जो दंडादेश प्रदान किए जाते थे, अब उसमें एक दंडादेश और बढ़ा दिया गया है, कम्युनिटी पनिशमेंट। 6 धाराओं में कम्युनिटी पनिशमेंट की व्यवस्था बनाई गई है। 202, 209, 226, 303, 355 और 356 ये ऐसी धाराएं हैं जिसमें कम्युनिटी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। बहुत सारे नए अपराध भी इस भारतीय न्याय संहिता में जोड़े गए हैं। 103 में मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। धारा 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को परिभाषित किया गया है। धारा 113 में टेररिज्म को परिभाषित किया गया है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 124A हुआ करती थी, जो सेडिशन हुआ करता था, जो भारत सरकार के विरुद्ध जो अपराध हुआ करते थे उसको हम सेडिशन मानते थे। अब जो है इस भारतीय न्याय संहिता में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। इस संहिता में अप्राकृतिक अपराध को पूरी तरह से हटा दिया गया है। नवदीप सिंह जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था, अब उसको कानूनी मान्यता मिल गई है। इसी तरह से एडल्ट्री को भी इस संहिता में हटा दिया गया है। जैसा कि जोसेफ साई के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई थी, अब उसको कानूनी मान्यता मिल गई है। आत्महत्या के प्रयास को भी अब इस संहिता में हटा दिया गया है। मेंटल रिहेबिलिटेशन बिल जो 2017 में भारत सरकार ने पास किया था, उसके तहत सुझाव था कि जो आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोगों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, उनकी एक काउंसलिंग होनी चाहिए। इसी तरह से नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले व्यवस्था दी थी कि जो ट्रांसजेंडर को परिभाषित किया था, अब वो इस नई संहिता में अब उस परिभाषा क्लाज में ट्रांसजेंडर भी शामिल हो गया है। मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर को भी परिभाषित कर दिया गया है। इसी तरह से जो दंड प्रक्रिया संहिता हुआ करती थी, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जानी जाती थी, अब वो भी इतिहास का हिस्सा बन गई है। दंड प्रक्रिया संहिता अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, इसमें एफआईआर जो 154 जो सीआरपीसी की धारा थी 154, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 हो गई है। पुरानी संहिता में ये व्यवस्था थी कि जब कोई संज्ञेय अपराध की जानकारी कोई व्यक्ति, कोई पीड़ित जब एसएचओ को देता है, तो अगर मौखिक देता है तो वो उसे लिखता था, लिख करके पढ़ के सुनाता था। आज भी वो प्रक्रिया है। इस नई संहिता में कोई महिला अपने विरुद्ध हुए अपराध की सूचना एसएचओ को देती है। उसमें कुछ सेक्शन हैं, जैसे 64 सेक्शन 64 से लेकर के 69 तक, इसमें 72 और 73 को छोड़ करके और धारा 124 इससे संबंधित अगर कोई शिकायत कोई महिला देती है तो ये अपराध महिला पुलिस के द्वारा ही ये लिखे जाएंगे। एफआईआर के मामले में एक जो व्यापक सुधार हुआ है, अब इसमें जीरो एफआईआर की बात कही जा रही है।
अब 0 FIR लिखी जाएगी। यानी आपके साथ अगर कहीं भी घटना हो रही है, किसी भी थाना के क्षेत्र में घटना हो रही है और वहाँ के पुलिस स्टेशन को आप सूचना देते हैं, तो वह पुलिस स्टेशन, वहाँ का SHO आपकी सूचना लिखने के लिए बाध्य है। वहाँ FIR आपकी लिखी जाएगी, वो 0 FIR मानी जाएगी और विवेचना उस थाने को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, संबंधित थाने को वो विवेचना ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी 0 FIR की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था मिली है। अब इसको संहिताबद्ध कर दिया गया है कि आप कहीं भी अगर कोई घटना की सूचना आप देते हैं तो वहाँ FIR दर्ज कर दिया जाएगा और संबंधित थाने को विवेचना के लिए भेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो रिमांड के संबंध में था कि पहले पुलिस जो है 15 दिन के लिए रिमांड लेती थी, अब वो रिमांड 90 दिन के लिए ले सकेगी। अब उसमें पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों शामिल है। पहले जो CRPC में पुलिस कस्टडी के बारे में बात कही गई थी, अब इसमें न्यायिक अभिरक्षा और पुलिस अभिरक्षा, अब दोनों को इसमें जो है रखा गया है। इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा में और भी तमाम सारे सुधार हुए हैं। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड का सहारा लिया जाएगा गवाहों को बुलाने के लिए, गवाहों की हाजिरी के लिए, अभियुक्तों की हाजिरी के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक मोड का भी सहारा लिया जा सकेगा, कानूनी उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसी तरह से फोरेंसिक जांच के मामले में 7 वर्ष तक के किसी भी अपराध में अब फोरेंसिक जांच हो सकती है। अब अरनेश कुमार के मामले को भी कानूनी मान्यता दे दी गई है। एक और व्यवस्था बना दी गई है कि एक बलात्कार पीड़ित मामले में चिकित्सक 7 दिन में रिपोर्ट देने के लिए बाध्य होगा। जब वो सैंपल ले लेता है उसके 7 दिन के अंदर वो IO को रिपोर्ट निश्चित रूप से उसको देना होगा। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट, अंग्रेजी में पहले इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता था, हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोला जाता था। अब जो है सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA बोला जाएगा। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी इलेक्ट्रॉनिक मोड को, जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड को शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह से ये नई संहिता आज 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गई। संपूर्ण देश के न्यायालयों में अब ये लागू हो गई। अब जो भी अपराध होंगे भारतीय न्याय संहिता के तहत अब मामले दर्ज किए जाएंगे। अब उसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब संचालित होगी। जो एविडेंस लिए जाएंगे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब लिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से यह एक क्रांतिकारी कदम है। हालांकि इसमें तमाम सारी इसकी कमियों को लेकर के इस देश भर में इसका विरोध भी अधिवक्ताओं ने किया है। तमाम स्टेट बार काउंसिलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। देखना है कि किस तरह से आगे अनवरत ये संहिता, ये आपराधिक कानून अनवरत जारी रहेंगे या सरकार इसमें कुछ संशोधन करती है। ये आगे जो कुछ भी होगा वो सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से हमारा उत्साहवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।